कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र में सरकार बनती है तो वह प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। राहुल गांधी उत्तर गुजरात के पाटन शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि देश की 90% आबादी SC, ST और OBC की है, लेकिन उनको कारपोरेट मीडिया, निजी अस्पताल, निजी विश्वविद्यालयों या सरकारी नौकरशाही में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा और RSS पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ NDA आरक्षण के खिलाफ है। राहुल ने कहा आरक्षण का मतलब है गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की अन्यायपूर्ण भागीदारी। नरेंद्र मोदी निजीकरण को हथियार बना रहे हैं, आपसे यह हक छीन लेना चाहते हैं। हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। राहुल पाटन लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर का चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 40% धन पर केवल 1% लोगों का अधिकार है। यह देश की सच्चाई है। फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अग्निवीर और निजीकरण जैसे काम आरक्षण को खत्म करने के तरीके हैं। मौजूदा वक्त में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं। दूसरी ओर मोदी और RSS है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा जिसमें अमीर लोग नजर आ रहे थे, लेकिन गरीब एक भी नहीं दिख रहा था। किसान मजदूर नहीं था। राष्ट्रपति तो आदिवासी समाज से आती है, उन्हें वहाँ जाने तक नहीं दिया गया। शर्म की बात है, देश में पूरा ड्रामा चल रहा है और अडानी जी के पैसे बन रहे हैं। हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर फेंक देंगे। कांग्रेस महालक्ष्मी योजना लेकर आएगी जिसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक परिवार करार दिया और कहा कि आरक्षण खत्म करने का मंसूबा रखने वाला यह परिवार अब चुनाव में वोट के लिए आरक्षण नहीं समाप्त करने की बात कर रहा है। यादव ने एटा में आयोजित चुनाव जनसभा में कहा कि भाजपा एक कड़ी साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजी हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है, मगर समाजवादी लोग उससे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने संघ परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए किसी का नाम लिए बगैर कहा, उन्हें भाजपा को हमारे आपके परिवार की चिंता है, लेकिन उनके साथ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष का इशारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के रविवार के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ में हमेशा संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन किया है और गठबंधन के भेदभाव व्यक्त करने का आरक्षण लागू करने की वकालत करता है। यादव ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां निजी हाथों में बिक जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? इस सरकार ने हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेच दिए जिनमें लाखों लोग नौकरी मिलती थी। बताओ क्या वह आरक्षण लागू होगा? अगर रेल बिक जाएगी तो क्या आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स पर नौकरी दी जा रही है क्या उसमें आरक्षण होगा? संविदा पर भी जाने वाली नौकरी में क्या आरक्षण होगा? अखिलेश यादव ने कहा कि वे न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं। यह उनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव लोकतंत्र के रक्षकों और भक्षकों के बीच का होने वाला संविधान मंथन करार दिया और कहा कि चुनाव में अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया जीता तभी संविधान और लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो वह संविधान खत्म करने का सिर्फ आरक्षण छीनेगी बल्कि लोगों से वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। उन्होंने कहा, यह बात सब लोग जान गए हैं कि भाजपा का हर वादा झूठा निकला। यह वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को उसकी पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाएंगे, मगर इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया। 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में करीब 1000 किसान शहीद हो गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, मगर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन सभी पर भर्ती की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, अग्निवीर योजना को खत्म करके पहले की तरह पक्की नौकरी दी जाएगी और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, भाजपा वाले जहां जहां जा रहे हैं हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग ने तय कर लिया है कि जीती बैंड बाजे से विदाई करेंगे। वे 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोग को तकलीफें और परेशानियां पहुंचाई हैं। समाजवादियों के साथ आम जनता का
समाजवादियों के साथ साथ आम जनता पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। ऐसे लोग लाखों की संख्या में हैं जिन पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिमायत करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे पर जेल भेज दिया, क्या यह अन्याय नहीं है? उन्होंने कहा, चुनावी बांड को लेकर भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा ने कंपनियों को डराया धमकाया और झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी। अखिलेश ने कहा कि ईडी, सीबीआई और